छठी क्लास की एक किताब में मलाला यूसुफजई को लेकर के पूरे चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। मलाला यूसुफजई बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही है, काम कर रही है, पाकिस्तान की एक लड़की है। लेकिन मलाला यूसुफजई का यदि हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो वो भारत के खिलाफ है, भारत की जनता के भी खिलाफ है, भारत की सरकार, गवर्नमेंट, यहाँ की आर्मी, पुलिस सबके खिलाफ बोल चुकी है। यदि हम आज बात करें पाकिस्तानी एजुकेशनल मॉड्यूल की तो वहाँ पर भारतीयों को कायर, हिंदुओं को कमज़ोर और कायर बताया जाता है, काफिर बताया जाता है। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के मदरसों की शिक्षा जो दी जाती है वो हिंदुस्तान, हिंदुओं के मूर्तियों के खिलाफ दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे आकर के कहते हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे, यदि मंदिर बन गया तो हिंदुओं को काटने का काम हमारा है। क्या भारत में जो महिलाएं रही हैं, जो हमारी आदर्श महिलाएं रही हैं, क्या उनका टोटा पड़ गया था, क्या उनकी कमी पड़ गई थी कि हमें आज मलाला यूसुफजई को पढ़ाना पड़ रहा है? लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करता है। इसी वजह से यही बच्चे जो आज मलाला यूसुफजई को पढ़ेंगे, यही लोग कल रानी चेन्नम्मा, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, अहिल्याबाई हैं, इन सब की मजाक बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए आदर्श बनेगी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की जो आइडियोलॉजी है वो उसकी आदर्श बनेगी और वो भारतीय जो महिलाएं हैं उनका तो असम्मान करेंगे ही। बात यहाँ पर रुक जाती तो भी कुछ नहीं होता। एक हिंदू स्कूल के अंदर जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही हिंदू है, शहला परवीन नाम की एक मुस्लिम महिला को अपने यहाँ पर टीचर रख लेता है और वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या देती है? पाकिस्तान का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, मतलब भारत का राष्ट्रगान का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पढ़ने के लिए क्या देती है? ये सब चीज़ें। और ये भी कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी हम जानते हैं कि एक मुस्लिम शिक्षिका ने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि पाकिस्तान हमारा प्यारा देश है और हमें उसकी सेना में भर्ती होना है। इस पर भी काफ़ी बवाल मचा था, काफ़ी चीज़ें इसमें उभर करके सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर स्कूल का नाम यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा हिंदू स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो हिंदू है, लेकिन जो टीचर है वहाँ पर जो रखी हुई टीचर शहला परवीन है वो खास समुदाय से संबंध रखती है, भारत की रहने वाली है, लेकिन उसका दिल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए धड़कता है। और मैडम और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक्सक्यूज़ सुनिए। वो कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया ताकि इनकी जीके बढ़ सके। मतलब उनके बच्चों से यदि हम वंदे मातरम सुनने जाएं तो शायद ना सुना पाएँ। यही नहीं, यदि हम भारत का राष्ट्रगान भी एक्यूरेट सुनने जाएं तो वो भी शायद उनके बच्चे ना बता पाएँ। इन सब चीज़ों में भले ही उनका कोई नॉलेज ना हो, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जीके में जब वो IAS IPS के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पर उनको राष्ट्रगान सुनाना होगा या लिख करके बताना होगा पाकिस्तान या बांग्लादेश का, क्योंकि उनको तो नौकरी पाकिस्तान या बांग्लादेश में लेनी है ना। पाकिस्तान के अंदर क्या भारतीय राष्ट्रगान के, राष्ट्रगीत के बारे में कुछ बताया जाता है? कोई भी देश हो जहां वो लोग रहते हैं वहीं की नॉलेज दी जाती है, लेकिन ये खास लोगों का खास प्रेम है पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है, जो कि भारत से काट करके लिए ही इस वजह से गए थे ताकि उन दोनों राष्ट्रों को कैंटोनमेंट बनाया जा सके इस शेष भारत को जीतने के लिए। और यह बात कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, हजारों कमेंट्स में अपने वीडियोस के नीचे आकर के पढ़ता हूँ जिसमें इन सब बातों के विषय में कहा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। इवन यही नहीं, व्हाट्सएप पर कॉल कर कर के भी इन सभी बातों को बताया जाता है कि चाहे तुम कितने जोर लगा लो, हमारा जो गजवाए हिंद का सपना है वो एक दिन पूरा हो करके रहेगा। और ये जो शहला परवीन का केस आया, ये कहाँ से आया है? ये झारखंड से आया है। ये वही झारखंड है जो प्रो CAA रैली निकालने वाले लोगों के ऊपर हमला करता है, उन लोगों को मार देता है। ये वही झारखंड है जहाँ की फ़िलहाल की सरकार हिंदुओं के पूरी तरीके से खिलाफ खड़ी हुई है, जो इस खास मजहब के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई है। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर विश्वास जीतने की जो रणनीति आज हर जगह की सरकारें लग रही हैं, कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। इन सभी बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर कि स्वामी पद्मनाभ मंदिर के
जो त्रावणकोर राजसी परिवार है, जो उनकी विरासत है 1000 साल से, जो यहाँ का पूरा प्रबंधन संभाल रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है वो केवल और केवल हिंदू ही संभालेंगे। उस पूरी कमेटी में केवल और केवल हिंदू ही होंगे। मैं कल ही एक वीडियो में इसी बात को उठा रहा था कि मंदिरों का जो पूरा मैनेजमेंट है वो अब क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के हाथ में सौंपा जा रहा है, खास तौर के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अंदर। और सबसे बड़े और जितने भी समृद्ध मंदिर हैं वो साउथ में ही हैं, और उनका पूरा जितनी भी उनकी जो वर्किंग कमेटी से लेकर के उनका जो मैनेजमेंट है, सब में गैर हिंदुओं को भरा जा रहा है। केवल एक लड़ाई हिंदू समाज ने जीती है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी जान से लगे रहिए सनातन की रक्षा में। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।